और फरमानी नाज और कैमरे पर सीधा फरमानी नाज ने ही गेट खोल दिया। आपको सुनाएंगे भी, आइए। आप बड़े धन्य, हम तो आप हमारे स्टूडियो में आए। चलिए ऊपर चलते हैं तो हम सीधा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तेरी बन के मैं घर वाली, मैं भी दिल्ली आऊंगी, होगी पबजी पे मेरी बात, मैं भी दिल्ली आऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अभी जो ये आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है फरमानी नाज की, यानी ये स्टूडियो है। और आज उसी के स्टूडियो पर हम जाते हैं, फरमानी नाज से बात करेंगे। क्योंकि पिछली साल की बात आपको याद होगी जब हर हर शंभू गाना गाया गया था। इस भजन के बाद फरमानी नाज निशाने पर आ गई, फतवे भी जारी हो गए, लेकिन उसके बाद वो रुकी नहीं, अपनी कला को लगातार लोगों के सामने बिखेरती रही और चीज़ें एक के बाद एक, उनके गाने लगातार लोकप्रिय हो गए। गुल्लक फोड़ के गाना आपने सुना है, उसके बाद अब हनुमान चालीसा भी उन्होंने गा दी है। और इस वक्त फरमानी नाज के स्टूडियो पर हम चलते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर कि वो वहाँ पर हैं, किस तरीके से स्टूडियो दिखाएंगे अंदर से कि कैसे काम करती है इनकी टीम। लगातार जो गाने लोगों के सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और फरमानी नाज और कैमरे पर सीधा फरमानी नाज ने ही गेट खोल दिया। फरमानी, हम हेडलाइंस इंडिया की टीम पहले भी मुलाकात हुई थी, तो आज बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआ से सब ठीक है। तो पता चला था, लोगों से सुना था या भनक लगी थी, ये पूछ लीजिए कि जब हर हर शंभू गाना गाया था, उसके बाद अब आपने हनुमान चालीसा भी गा दी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से गाई है। देखो एकदम याद तो हुई नहीं, काफ़ी दिन लगे याद करने में, लेकिन बहुत ही अच्छी गाई है। आपको सुनाएंगे भी, आइए। आप बड़े धन्य, हम तो आप हमारे स्टूडियो में आए। तो फरमानी, कैसा चल रहा है आज ये स्टूडियो? इतना बड़ा स्टूडियो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। सब आपकी दुआ है और लोगों का प्यार है बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले की कृपा है बहुत, और शिव जी का बड़ा ही इसमें वो रहा है, जो इन्होंने इतना, लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आइए ऊपर चलते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं तो हम सीधा इनके स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पर बातचीत करेंगे। और हमें आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये सलमान फरमान जी बहुत अच्छा गाते हैं सारे। ये देखिए, ये है फरमान। आप यहाँ पे अपनी रिहर्सल कर रहे हैं? जी, मैं रिहर्सल करता रहता हूँ। अभी नई नज़म की रिहर्सल। नज़्म? जी, अब नज़म की रिहर्सल कर रहा। ये गुल्लक फोड़ में भी आपका ही रोल रहा? गुल्लक फोड़ मेरे सॉन्ग है। अच्छा, हाँ, भूरे को तो एक्टर बना रखा हैं साथ में डुइट जो भी दोनों भाई बहन? जी फरमान और फरमानी। फरमानी फरमान और फरमानी, यानी फरमान और फरमानी का जबरदस्त इसमें योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा बजाइए, आप कुछ बजा रहे थे। ये नज़म की कर रहा मेरे प्रैक्टिस। तेरे ही करम का हूँ भिखारी मौला, माबूद है तू ही रहबर मौला। हमारी भी नज़म है, नहीं अभी पब्लिक नहीं हुई है जी, तैयारी चल रही है। फरमान ने लिखी है, इसी की कंपोजिंग है, तो अभी दोनों ही डुइट है, अभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। गुल्लक फोड़ के तो बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। ये शब्द कहाँ से लाए थे आपके? गुल्लक फोड़ के लहंगा लेके आऊँगा, ये कहाँ से? अनुज भाई ने सोचा कुछ, हर लिखा बेचारा मेहनत करके, और फिर हमें अपना पूरी टीम ने सहयोग करा इसमें, तो अपना गाना बन गया। सॉन्ग होता है अनुज भाई लिखते हैं, और जो इनके आइडिया हैं जो राहुल जी देते हैं, भाई इस टॉपिक पे गाना बनना, तो अनुज भाई सारा गाना अच्छे से लिख के दोनों को देते हैं, दोनों रिहर्सल करते हैं, और फिर अपने जो मनीष भाई उनका म्यूज़िक बहुत अच्छे से बनाते हैं और उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए फरमानी, अब आगे और बढ़ते हैं, और अब और जो बाकी की टीम है, अब उनसे भी मुलाकात करते हैं। सभी अपने अपने काम में लगी हुई है, कुछ स्टूडियो में। अच्छा, ये एक स्टूडियो यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। सबसे पहले हम इसी स्टूडियो में आते हैं। यहाँ पर 40 में देखो ये कर दिया, ये पार्ट बना हुआ पूरा, और हनुमान चालीसा तैयार हो गई। जी बिल्कुल। थोड़ा सा बजाइए, आप ही सुना दूँ? हाँ, ऐसे सुना दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक
उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। और तैयार पूरी हो चुकी है, मैं पूरी एडिटिंग होके तैयार हो चुकी है यहाँ पे है। दिखा देंगे भैया, सुना दे थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा सुनाइए। और ये बड़े से सिस्टम पे यहाँ पे तैयार है, कुछ ही देर में होने वाली है बस। जी जी जी, अभी उस पर डिस्ट्रोगिट पे तो आ गई हमारी है, थोड़ा उसको सेव कर रहे हैं। तो स्टूडियो हमारा पर है यहाँ पे, तो हम अपने लिपसिंग करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है, जो ट्रॉफी फेसबुक की तरफ से आई हुई है वो यहाँ पे है। आज भूरा ढोलकिया यहाँ नजर नहीं आ रहा। भूरा घर पे है, कुछ काम में लगा हुआ है, तो हम तो स्टूडियो में अपने जो रिकॉर्डिंग है। काम बहुत करता है भूरा, लेकिन घर पे ही करता है। जी घर पे ही करता है, जो कुछ काम होता है आ जाता है, नहीं तो अपने गांव में ही रहता है। देखिए तो नज़म भी है बहुत। हर हर शंभू के बाद मैंने कम से कम 40 नज़म बनाई और 30 भजन। तो ऊपर वाली कृपा है, बहुत अच्छे चल रहे हैं सभी। थोड़ा बस लोगों का यही रिएक्शन रहता है, कभी कभी कमेंट करते हैं, कभी नज़म पढ़ते हो तो कहते हैं कि नहीं आप बस भजन ही गाओ, नज़म के लायक नहीं हो। नज़्म भी तो बहुत बढ़िया, मतलब फरमान और फरमानी मिलके बनाते हैं, और आप लगातार जो भजन है वो भी बना रहे हैं। अभी मैंने मदीना जाऊंगी नज़म बनाई थी, बहुत ही अच्छी है। तो यही था उसमें शब्द, अम्मी बोल दे अब्बा से मदीना जाऊंगी, बुलाते हैं मेरे सरकार, मैं मदीना जाऊंगी। वो 1 मिलियन क्रॉस हो गई है पूरी। और अभी तो हमने सुना कि लाहौर जो चर्चा चल रही है, पाकिस्तान से भारत की सीमा जो आई है, उस पर आपने गाना बना दिया। जी हाँ, कुछ कुछ है उनकी स्टोरी से, लेकिन उनसे तो कभी मुलाकात हो नहीं पाई। बाकी हम तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो गाना बनाया था, बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। बाकी कभी सीमा जी को लाइन सुना दो आप। जी बिल्कुल। ओ मम्मी बोल दे पापा से लाहौर जाऊंगा, होगी पबजी पे मेरी बात, मैं एक हूर लाऊंगा, होगी पबजी पे मेरी बात, मैं एक हूर लाऊंगा। तो पबजी वाली लवर स्टोरी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसी पर हमने गाना बनाया, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो फरमान और मैंने गाया है उसमें बीच की लाइन मेरी है, शुरू की जो भी मैंने गाई वो फरमान की है। पूरी हनुमान चालीसा आपने पूरी तरह से कंठस्थ कर ली है, पूरे काफ़ी टाइम लगा होगा। जी पूरे 4 दिन में मैंने ये गाई है। और ये भगवान जी का है, तो ऐसे उल्टा सीधा तो गा नहीं सकते, बहुत सोच समझ के रट के बोलों को बड़ा ध्यान में रख के जब गाई है तो अच्छी है। देखते हैं लोगों को कितना प्यार मिलेगा। उम्मीद तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो जो भी है अच्छे करके गाया है। जी वाकई बहुत बढ़िया तरीके से गाया। और अब हम सीधा फरमानी आप अपने स्टूडियो अब लेके चलिए हमें, जहाँ पे आप कंपोजिंग करते हैं, जहाँ आप गाना बनाते हैं, क्योंकि वीडियो में तो हम लगातार देख रहे हैं। तो आज हम अंदर लिए चलते हैं आपको, और ये फरमानी का जो स्टूडियो है ये यहाँ पर हैं, और इनकी टीम के सदस्य यहाँ राहुल भी हैं। तो राहुल, ये पीछे जो इतना दिमाग आप लगा रहे हो, ये आप ही का नज़र आ रहा है? जी करते रहते हैं थोड़ा बहुत। देखो रोजी के लिए कुछ तो, पेट पूजा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कभी भगवान के लिए, कभी अल्लाह के लिए, सभी के लिए तो करते रहते हैं अपना जैसा भी होता है। और अभी ट्रेंडिंग में बच्चों का भी लेके आने वाला है, नाज किड्स के नाम से। और फरमानी इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, जो कंपोजिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती है। और अच्छा, अब हनुमान चालीसा के ऊपर बहुत कमेंट थे कि फरमानी की आवाज़ में, फरमानी नाज की आवाज़ में, कि हमको हनुमान चालीसा कैसी लगेगी, तो उसको बनाइए। तो बहुत दिन लगे, हमें महीना भर लग गया। शंभू के बाद कुछ थमसी गई थी फरमानी, क्या हो गया था? फिर आपने फिर से भजन तो हम तो देखो कभी थमे नहीं, ना पहले थमे थे ना आ जाए। उसके बाद नज़म भी इतनी सारी बनाई, और भजन भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, माता रानी का भी है, और सारे हैं, बहुत सारे भजन। राम पे भी भजन बनाया, थोड़ा सा हो जाए। राम जी का बहुत अच्छा भजन बनाया हमने, हिंदी भजन है। राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम के सारे काम बड़े हैं, जिन्हें ढूंढता है तू जग में, देख तेरे हृदय में बसे हैं। राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, राम के सारे काम बड़े हैं। और इस भजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो लिख के दिया था वो भी एक मुस्लिम जी है, मुस्लिम भाई हैं, अपने मुरादाबाद के पास चंदोसी पड़ता है, वहाँ से थे। उन्होंने ये भजन दिया था कि इसको फरमानी की आवाज़ में कैसा लगेगा। तो मैंने एक भजन बनाया और काफ़ी इसका रिस्पॉन्स मिला है। बहुत कम चलने पे इसके बहुत अच्छा लाइक मिल रहा है। तो इसी तरीके के बनाते रहते हैं। सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगी थी कि भाई
लोग बाहर तो क्या क्या बोलते हैं, पर मेरे स्टूडियो में तो हिंदू मुस्लिम दोनों अच्छा चलता है। बढ़िया चलता है। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी हमने देखा आप दिल्ली के भी चक्कर आपने काटे, रबूपुरा भी आप गए, सीमा से मुलाकात हुई कि नहीं राहुल? सीमा सीमा से आप मुलाकात करने गए थे कि फरमानी अपनी कला को ढूंढने गई थी वहाँ? दोनों ही चीज़ थी। देखो कभी भी दोनों ही चीज़ के पर्पज से चलते हैं हम। वैसे तो है नहीं कि बेल्ले घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, तो उसी के हिसाब से मेरा गाना था। तो मैं सोचा था कि इनके पास में आके एक स्टोरी इन्हीं के हिसाब से बनाता हूँ, लेकिन उसके बिना भी हमने खुद दोनों ने दर्शाया, फरमानी ने और मैंने, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर, और ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे रील भी चल रही है उसकी। बातचीत भी नहीं हुई एक बार भी? ना बातचीत नहीं हुई बातचीत? कभी उन्हें फुर्सत मिले कर लेंगे बात। अभी गाना लेकिन आपने बना दिया। तो जी गाना बनाया बहुत अच्छा, अच्छे से। थोड़ा दो लफ्ज फिर से आप उसके गाई दो। खेल खेल में मैं तो अपना दिल ये हारी, कब पहनूंगी वरमाला सब कर ली है तैयारी, तेरी बन के मैं घर वाली मैं भी दिल्ली आऊंगी, होगी पबजी पे मेरी बात मैं भी दिल्ली आऊंगी। वाकई पबजी में बात हुई और सीमा तो दिल्ली आ चुकी है। ये जो बोलते पाकिस्तान के थे, अच्छा। क्या हाँ, उसमें बोल रहे हैं कि मैं सचिन से मिलने के लिए बॉर्डर पार करके दिल्ली जाऊंगी। अच्छा। जी जी जी, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसीलिए बनाया कि पुलिस से उनको थोड़ी राहत मिले, तो इस पे एक रील सचिन और सीमा दोनों बनाए। और जो अपनी जो भाभी एक बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है मिथिलेश जी, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा बोल दें इस बार, जो लोगों को और प्रेम मिले उनको दोनों को। अच्छा, बुरा लगा आपने, उन्होंने लप्पू सा बता दिया, झिंगूर सा बता दिया? देखो उन्होंने तो बोला एक ममता के हिसाब से, गुस्से से मैं आगे जैसे उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनके मन की ऐसी भावना नहीं होगी कि उसको ऐसा बुरा लगे। वो तो पड़ोसी वैसे भी उसके बेटे के समान तो है ही। जी। तो फरमानी एक और गाना आपका भी हमें नजर आ रहा है, गुल्लक फोड़ के, वो तो पूरी तरह से इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसके कुछ दो शब्द आप सुनाई दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। झूठी मोटी बातों में भी बैरी शहद लगावे ता, तेरे फिल्टर आली फोटो ने भी घणिए कैंट बतावे ता, झूठी मोटी बातों में भी बैरी शहद लगावे ता, तेरी फिल्टर आली फोटो ने भी घणिए कैंट बतावे ता, मरा बिचला कर्म जला भाग्या ने फोड़ के, तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के। दोस्तों ये गाना मेरे को इसलिए सबसे अच्छा लगा, इसमें हमने कोई तो प्रमोशन नहीं किया है, किसी भी बड़े सहयोगी ने हमें कुछ नहीं किया। एक सिर्फ पब्लिक जो प्यार करती है, जो हमारे लेवल के हैं या हमारे से ऊंचे लेवल के जो हमें प्यार करते हैं, उनकी सपोर्ट से ये गाना इस साल में सबसे ज़्यादा चलने वाला गाना बना है। 1.5 मिलियन तो मेरे ही चैनलों पे है, और कम से कम 250 मिलियन और अदर्स चैनल पे इसके कवर सॉन्ग बने हैं, जिसकी बदौलत आप लोगों का प्यार रहा है, ना कि किसी ने हमको इस गाने में एक बार भी सपोर्ट किया है। बड़े सोच समझ के गाने पड़े। हर शंभू तो थोड़ा बहुत इतना रट लिया था कि गा दिया था, लेकिन इसमें तो मुझे 4-5 दिन लगे, रात के 2-2 बजे रिकॉर्डिंग अब तो याद हो गई होगी? जी अब तो कुछ याद हो गए, अभी पूरी नहीं कह सकते भाई पूरी हो गई, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो हो गई। अच्छा, पहले तो फतवा जारी हुआ था उस गाने को लेकर, फिर आप लोग काफ़ी परेशान भी रहे थे, लेकिन लोगों का प्यार आपको मिलता रहा। जी बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसी स्थिति थी सबने, बहुत हिंदू भी मुस्लिम भी सभी सपोर्ट में खड़े रहे थे। बाकी जिसने कहा मैं उनको भी कोई गलत नहीं कहती, अच्छी बात है, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने कह दिया, लेकिन हम तो कलाकार हैं, अपनी कलाकारी की हैसियत से जो भी करते हैं अच्छा ही समझ के करते हैं। ये नई तैयारी कर दी अभी, मतलब एक हनुमान चालीसा वहाँ बन रही है, यहाँ पे आप दूसरे गाने की तैयारी, इतना थोड़ी, महीने में एक आध आए तो समझ में भी आ रहा है। 25 प्रोजेक्ट कम से कम बनाते हैं, नज़म भजन और सॉन्ग कम से कम, क्योंकि नाच भक्ति है, नाच नज़म है, नाच म्यूजिक है, और अपने जो वैसे देसी टैलेंट है वे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब आप बिल्कुल चैन से बैठ ही नहीं रहे कि एक गाना बना दिया 6 महीने छुट्टी? चैन से बैठेंगे तो फिर खाएंगे क्या? काम करते रहे, पब्लिक को नया मिलो जा सुनने के लिए, तो मेहनत करो जा अपने स्टूडियो में। वाकई। और अभी तो चर्चा देश के अंदर लगातार जो है वो सीमा की हो रही है। थोड़ी सी मैं बातचीत आपसे अब सीमा पे कर लूं, क्योंकि देश में ऐसा मानो हो गया, एक पाकिस्तान से एक महिला जो है भारत आई और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कैसे आप देख रहे हैं इसको? खूब कंट्रोवर्सी है, कोई उसको सचिन पे सवाल उठा रहा है, कोई सीमा को गलत बता रहा है, कोई सीमा के साथ खड़ा है। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? फरमानी आप सबसे पहले बताइए, आपकी क्या राय है? देखिए सबका अपना एक मन है और सबकी निजी ज़िंदगी है, जैसा उन्हें अच्छा लगा वो कर रहे हैं। अब किसी की ज़िंदगी में हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है? जो उनको अच्छा लगा वो कर रहे हैं। बाकी सभी से यही है भाई, जिसे जो लग रहा है वो भी कह रहा है, अच्छा भी कह रहा है, बुरा भी कह रहा है, बाकी उनका मन है जो है कर ही रहे।
और क्या। आप क्या कहेंगे राहुल? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर वो प्यार से आई है कि उन आपस में प्यार था तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई देश के लिए साजिश बन के वह सारा वो कानून देख रहा है, अगर वो सही निकलते हैं तो भाई सबको अपना प्यार करने का भी अधिकार है, और जैसा भी उनकी ज़िंदगी में अच्छा चले, और कुछ हो या ना हो, भारत में तो भाई सीमा फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है। उनके वकील ने तो अब नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया राष्ट्रपति के सामने। हाँ किया है, लेकिन मैंने भी उनको अगर मौका मिलेगा तो मैं भी उन्हें अपने साथ 1-2 गाने में ज़रूर मौका लेना चाहूँगा, वो उनकी मर्जी होगी तो। मतलब आप भी चाह रहे हैं कि एक बार बिल्कुल बिल्कुल फरमानी के लेकिन और भी जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर और यहाँ से मेरठ से भी कई लोग गए। फरमानी की आवाज़ में ज़रूर एक गाना करना चाहते हैं उनके साथ में। फरमानी आप चाहती हैं कि सीमा आपके साथ हाँ जी, गाने? देखिए जिस तरीके से भाई अब उनका चल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे गाने में भी आए, अच्छा लगेगा हमें भी, तो सही है जो है। रील भी, गाना भी इसलिए बनाया जैसे फुर्सत मिले तो सीमा एक रील जरूर बनाए हमारे गाने पे। लो भाई, बहुत सीमा बहुत रील धन्यवाद हो उनका उनका। रील बनाए। हाँ सीमा रील बनाए जी, बहुत अच्छा लगेगा, और इनका जो चार्ज बनेगा 2-4 हज़ार के लायक हम भी हैं, तो हम इतना भी करेंगे जी। हाँ तो लगातार कह रहे हैं मदद भी करेंगे, आप रील तो बनाओ। तो ये स्टूडियो है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है इधर की साइड। माइक जी रखा जी हुआ है उधर। रिकॉर्डिंग होती है, फरमानी जी की जी। हैं? उधर रिकॉर्डिंग करते हैं परली साइड में, उधर वोकल जो 100% वोकल रूम होता है जिसमें आवाज़ इधर उधर की नहीं आती है। वहाँ पे जाके फिर बाहर के यहाँ से आवाज़ नहीं जाती, फिर वहीं के वहीं इधर से यहाँ से ऐसी चला दे हम, ठंडी ठंडी आवाज़ आवे क्योंकि गर्मी बहुत लगे उधर। तो चलिए, अभी और 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे राहुल के। एक कंप्यूटर इधर है, एक उधर, उस पे तैयारी है। रात दिन रात यही है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा यही सोच के चल रहे हैं कि छिछोरापंथी दुनिया में ज़्यादा चल रही, ज़्यादा से ज़्यादा भजन बनाए जो लोगों का दिमाग एक तरफा होकर थोड़ा अच्छाई का काम भी करे, तो अच्छाई चलती जी रहे। जी हाँ जी। अच्छा सोचें। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने बागेश्वर धाम पे भी गाना बना दिया। बागेश्वर धाम पे बनाया भी, और काफ़ी हिट भी चल रहा है, जिसपे 9-10 हज़ार यूट्यूब रील बन चुकी है, और 7 लाख से ऊपर यूट्यूब पे चल चुका है। कैसे आइडिया आया फरमानी? ये राहुल ने बताया था जी, इन्हीं के दिमाग में आओ, जहाँ आइडिया बताओ, जहाँ 2 बोल सुना दें कि इस टॉपिक पे बनाना, तो अनुज भैया लिख के दे दें, हम तो गा दें, अच्छा लगे हमें भी गाने में। तो बागेश्वर धाम पे कैसे 2 लाइन की? जी बिल्कुल। है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं, है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं, काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है, काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो हनुमान की जय। तो राहुल, ये बागेश्वर धाम तो वैसे बहुत सुर्खियों में, कई लोग इनके खिलाफ भी खड़े हैं कि भैया ये है। धाम के ऊपर गाया है जी बस। आपने धाम के ऊपर जी जी, गाया। हम ना कभी उनके साथ ना भी, तो हमारी कभी मुलाकात नहीं, ना कुछ हो, बस धाम है वो, अच्छा धाम है। नहीं जी, जो अच्छी है, जो जिनके फॉलोवर्स इतने करोड़ों में जा रहे हैं, लोग उनके मंडप में जाकर रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या आ रही है। देखो, सच्चाई तो ऊपरले वाला ही जानता है, लेकिन जो जिस किसी को इतना प्यार करता है उसके पीछे इंसान की मेहनत भी होती है, और साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए हमें भी अच्छा बोलना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाया फरमानी, और ये राहुल हैं, उधर अनुज, और आपने देखा फरमान भी हैं। और पिछली बार जब हम आए थे तो भूरा ढोलकिया से भी मिले थे, इस बार तो वो घर के कामों में व्यस्त है। यहाँ कुछ काम वो डर रहा है जी, उसे ज़्यादा डर लग रहा है। उसके गांव में भी इसके चाचा के लड़के का चाकू से मार के मर्डर हो गया था, भूरे के चाचा का लड़का, फरमानी के चाचा का लड़का लगता है। तो क्या हुआ था फरमानी, अचानक ये हुआ क्या? बस ना किसी से कुछ दुश्मनी थी ना कुछ था, वो गांव के पीछे घर है हमारा, जो जंगल से में कुएं है, उसके पीछे ही वही जंगल में मार के भाग गए। तो भूरा इस वक्त इतनी दहशत में है कि घर में जो बैंक वाला चैनल रहता है ना, जो दोनों तरफ से बंद हो, उसमें इतने ताले लगवा दिए, अपने पूरे बरामदा बंद करवा दिया। वो सबसे ज़्यादा दहशत में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम भी डर में है। हमने भी यहीं खतौली में बना लिया, मैं भी नहीं जा रही गाँव में, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा। तो भूरा उसी में व्यस्त है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की क्या? पुलिस ने जितनी उनसे हो रही थी, बेचारे अब भी कर रहे हैं, और पहले से जब उसी दिन से बेचारे लगी पड़ी है, जहाँ तक भी उनका वो था, पूरी खोज निकाली, लेकिन अभी कोई पता नहीं चल पाया। कोई पीछे लगा हुआ था, कोई दुश्मन था, किसी से कुछ रंजिश थी? बिना देखो कि कुछ भी नहीं कह सकते जब कुछ पता ही नहीं है, ना किसी से कोई ऐसी खास दुश्मनी थी कि भाई हाँ। पुलिस वालों ने गए थे हम कल गाँव में, तो पूछा था वहाँ पे, तो बोले थे कि 2-3 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद जैसा हो वैसा आप कर लेना, हमें 2-3 दिन का टाइम और चाहिए। तो पुलिस जैसे इनको सुनने में आया है, तो वे बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो नंबर वगैरह जो डिजिटल के माध्यम से पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। तो यहाँ पे फरमानी और राहुल
बताया इन्होंने, गानों के बारे में बातचीत हुई, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत हुई, इनके स्टूडियो में हम यहाँ पर आए कि किस तरीके से ये काम करते हैं। और आपने देखा बड़ी शिद्दत के साथ कई लोग इसी तरीके से मिलकर पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर ये जो संगीत है, भजन है, गाने हैं, नज़्म है, ये आप लोगों के सामने पेश हो पाते हैं। तो आप भी इनको लगातार प्यार दीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ भी हमारे साथ साथ हेडलाइंस इंडिया को जरूर दें। नवीन भाई जो है अपने बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हल्के लेवल से आज इस लेवल पे गए, हमें बहुत खुशी बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी। जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके से बात करते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हेडलाइंस इंडिया को, नवीन भाई को। बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि भाई किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल एक नंबर की न्यूज़ है। और कितनी भी इनकी कम से कम 2-3 हज़ार वीडियो से ज़्यादा होंगे इनके चैनल पे, एक से एक वीडियो। और सभी राजनीति को लेके, मर्डर केस को लेके, पुलिस केस को लेके, जैसा भी बनती है उन सभी में सपोर्ट करते हैं। और अच्छे लोगों के लिए सपोर्ट हमेशा खड़े रहते हैं नवीन भाई। तो चलिए, इन्होंने अपील की हेडलाइंस इंडिया के लिए, हम भी अपील करते हैं कि आप जितने भी चैनल हैं और ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि कलाकार की जो शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, आप लोगों को आपका प्यार अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चीज़ें और तेज़ी के साथ आगे जाएंगी। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।